हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में क्या आपको इंट्रालीजनल इंजेक्शन से ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस पे बहुत सारे जो स्टडी हैं, जो आज मैं आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कुछ आर्टिकल के स्क्रीनशॉट। और इस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को जो इंट्रालिजनल इंजेक्शन के द्वारा ट्रीट किया जाता है, उसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस दोनों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि इंट्रालीजनल इंजेक्शन, तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में क्या होता है कि पेशेंट का जो फाइब्रोटिक बैंड होता है, वो बेसिकली क्या है कि आपके जो बैंड है वो सारे बैंड्स चिक, बकल म्यूकोसा, रेट्रोमोलर एरियाज, या फिर यूँ कहें कि आपके दोनों साइड के फॉसियल पिलर्स को इन्वॉल्व करते हैं। कई बार ये जो होते हैं आपके लिप में भी प्रेजेंट होते हैं फाइब्रोटिक बैंड, और कई बार पैलेट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो आपका फॉसियल पिलर, जो आप फोटो में देख रहे हैं, फॉसियल पिलर जब आपका इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे जब फाइब्रोटिक बैंड होते हैं रेट्रोमोलर एरियाज़ में, तो आपकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शंस होता है। जब भी आप माउथ ओपन करेंगे तो आपको या तो रिस्ट्रिक्शंस फील होगा या तो पेन फील होगा। तो इसके लिए जो मेथड, बहुत सारे मेथड ऑफ ट्रीटमेंट हैं, जिसमें कि इंट्रालिजनल इंजेक्शन भी चॉइस है जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। तो इंट्रालिजनल इंजेक्शन पे जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जब ये पेशेंट को दिया जाता है तो ये निडल के थ्रू दिया जाता है। तो यहाँ पे फाइन निडल यूज होती है, जो कि इंसुलिन सिरिंजेज अवेलेबल होती है मार्केट्स में, और वहाँ से इंसुलिन सिरिंजेज में जो इंजेक्शन है उसे लोड करके दिया जाता है। और बेसिकली जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है, तो उसमें क्या है, आपका जो बैंड है, फाइब्रोटिक बैंड है, वो कोलेजन के क्रॉस लिंकेज से बना है। तो यहाँ पे टारगेट होता है हमारा कि कोलेजन के क्रॉस लिंकेज को तोड़ा जाए, मीन्स उसको ब्रेक करने के लिए कोलेजिनेज दिया जाए। तो ये कोलेजिनेज जो होता है एक एंजाइम है, हाइल्यूरोनिडेज। तो ये एंजाइम जो है वो कोलेजन को ब्रेक करता है, कोलेजन की क्रॉस लिंकेज को ब्रेक करता है। तो ये इंजेक्शन जो है हाइल्यूरोनिडेज और प्लस ट्राइएमसिनोलोन, जो कि आपका स्टेरॉइड है, उसके मिक्सचर को कई बार अलग अलग रेजिम के मदद से दिया जाता है। कई बार इसमें लिग्नोकैन ऐड किया जाता है, तो कई बार इसमें प्लासेंट्रेक्स के साथ इसे दिया जाता है। ये बात होती है कि जब हम इंजेक्शन देते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये जो इंजेक्शन है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको ज़रूर देगा। सिम्टोमेटिक रिलीफ इन द सेंस कि जो आपकी बर्निंग सेंसेशन है वो बर्निंग सेंसेशन कम हो जाएगी, आपकी माउथ ओपनिंग इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कई बार इसके कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं, मीन्स पेशेंट का अचानक से माउथ जो ओपनिंग है वो इंक्रीज हुआ और फिर वो रिड्यूस हुआ। मीन्स यहाँ पे ये जो एक हाइपोथेसिस है कि यहाँ पे, जैसा आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं कि यहाँ पे जो निडल स्टिक इंजरी हुई, मतलब निडल के पियर्स होने के कारण वहाँ पे फाइब्रोटिक बैंड अगेन फिर से फॉर्म हो गया और फिर से माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो गई। तो ये एक हाइपोथेसिस है, और कई बार ऐसा देखा गया है, जो कि केस स्टडी में शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो उसमें देखा गया है कि कई बार यहाँ पे एब्सेस का भी रेयर केसेस में फॉर्मेशन हुआ है। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि आफ्टर इंट्रालीजनल इंजेक्शन पेशेंट को एब्सेस बना है, और जब ये एग्जामिनेशन के लिए पस कल्चर हुआ है इसका, तो ये स्टेराइल एब्सेस था। मीन्स यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं था, ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू निडल इंजरी यहाँ पे एब्सेस बना। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आइज़ के लिए, आपके जो आइज़ हैं उसके लिए स्टेरॉइड हार्मफुल होता है। तो नॉर्मल पर्सन के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो इसके लिए स्टेरॉइड से बैडली रिस्पॉन्स करते हैं, तो उनके आइज़ में प्रॉब्लम देखा गया है। तो उसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि जो जो बेनिफिट्स हैं और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं।
बेनिफिट्स इन द सेंस कि आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, बट ये जो रिलीफ है वो सिम्टोमेटिक है, आपके सिम्टम्स को कम करने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंटली क्योर हो गए, और आपको फॉलो अप में रहने की ज़रूरत है। जो मेडिसिन का ट्रीटमेंट है, जो मल्टीविटामिन का ट्रीटमेंट है, जो मल्टी न्यूट्रिएंट थेरेपी है इसके लिए, या फिर यूँ कहें कि जो कॉकटेल थेरेपी है, जो अलग अलग मॉलिक्यूल से अलग अलग टाइम में जो इसके लिए जो ड्रग इंड्यूस थेरेपी है, वो ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये फ़ायदेमंद है। और कई हाइपोथेसिस भी हैं जो आप देख सकते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज में ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ। तो जहाँ पे बात होती है कि जब ये सिम्टोमेटिक रिलीफ ही दे रहा है तो फिर हम इसे क्यों इंट्रालीजनल इंजेक्शन लें। प्लस एक और चीज़ है कि जब एडवांस स्टेज ऑफ मीन्स जो मॉडरेटली एडवांस या एडवांस स्टेज ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, तो वहाँ पे चांसेज ऑफ डिस्प्लेजिया ज़्यादा होता है। और अगर सीवियर डिस्प्लेजिया है, पेशेंट को ओएसएफ भी है और सीवियर डिस्प्लेजिया भी है, और फिर हम जो इंजेक्शन दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम उसमें ट्राइमसिनोलोन दे रहे हैं, यानी कि वो एक स्टेरॉइड है, तो अगर वो हम दे रहे हैं पेशेंट को, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो डिस्प्लेजिया का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही, बट आपके कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके दोनों पहलू हैं, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। और मैं ये अपने पेशेंट का एक रिव्यू शेयर कर रही हूँ, और आप देखेंगे कि उन पेशेंट ने लिखा है कि मुझे 1 साल पहले इंजेक्शन दिया गया था, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि फिर से गांठें पड़ गई हैं, और मेरी जो माउथ ओपनिंग है वो भी कम है, और जो मेरा गाल है वो पिचका हुआ मुझे फील होता है। तो ये एक पेशेंट का जो रिव्यू था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और कल भी मैंने अपने क्लिनिक में एक पेशेंट देखा, तो उसमें भी उनका भी यही कहना था कि मेरा जो है यहाँ पे जो इंजेक्शन के बाद जैसे लगता है कि यहाँ पे गांठें पड़ गई हैं। तो कुछ ऐसे हैं हाइपोथेसिस कह लें, या फिर पर्सनल अनुभव जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही थी कि आपको रियली में क्या करना चाहिए इन द केस ऑफ डिस्प्लेजिया। अगर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है और आपको दिख रहा है कि माउथ ओपनिंग जो है 15 mm है, वहाँ पे अल्सरेशंस है, रिदमेटस एरिया है, तो उस केस में आप इंजेक्शन नहीं ही दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्लेजिया जो है वो ग्रेड 2 से ऊपर जा चुका है। मीन्स जो डिस्प्लेजिया है वो मॉडरेटली से ऊपर जा चुका है, तो फिर वहाँ पे मतलब नहीं है देने का। इसलिए मैं मेडिसिन थेरेपी को ज़्यादा महत्व देती हूँ अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और इसी से कोशिश करती हूँ कि पेशेंट का इलाज किया जाए, और लॉन्ग टर्म में रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं। और ज़रूरत है कि आप अपने ट्रीटमेंट को लगातार लेते रहें और फॉलोअप में ज़रूर रहें। जहाँ भी आप इलाज ले रहे हैं वहाँ के ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें, और जब तक आपको डॉक्टर्स ना बोले तब तक आप वहाँ से अपने इलाज को टर्मिनेट ना करें, उसे कंटिन्यू लेते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।